गाइस, रूबन एमरिम ने अपना फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ अब मैंने 6-7 दफा देखा है यार, टू अंडरस्टैंड इसका विजुअली आइडिया क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड वन थिंग दैट रूबन एमरिम हैज कंसिस्टेंटली सेड थ्रू आउट हिज इंटरव्यूज इज कि वो यूनाइटेड को एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं, विच इज विदाउट अ डाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस यूनाइटेड फैंस। हम लोगों को हारे या जीते, एक चीज हमें जरूरी चाहिए अपने क्लब में, वी नीड टू सी एन आइडेंटिटी, वी नीड टू सी अ स्टाइल ऑफ प्ले, वी नीड टू सी आर सुपीरियर ऑब्जेक्टिव कि हम किधर लीड करना चाहते हैं भाई। क्योंकि पहले साल में तो हम सबको पता है हम लोग कोई भी भाई तमगा इम्तियाज वगैरह नहीं जीतने वाले, प्रीमियर लीग नहीं जीतने वाले। वी कुड विन अ यूरोपा लीग, लेकिन वो बात की बात है। सबसे पहली चीज, द वन थिंग दैट आई नोटिस फ्रॉम हिज फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन इज, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रीड इनटू इट मैं शायद कर रहा हूँ, लेकिन दी शेयर इंटेंसिटी ऑफ द गेम। भाई वो उनको ढीला नहीं पड़ने देता, वो पैशन से उतरा है। उसके अंदर भाई एक जो है ना, दौड़ रहा है कुछ उसके खूनों में कि भाई हाँ, मैंने कुछ अचीव करना है, इस टीम को कुछ बनाना है, इनको मैंने दिखाने लायक, खेलने लायक एक टीम बनाना है कि ऐसा लगे ये प्रीमियर लीग की टीम है और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड द रेड डेविल्स है, विच शुड बी आवर सुपीरियर गोल। तो भाई ही स्टार्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग सेशन विद शेयर इंटेंसिटी। भाई फुल ऑन फोकस्ड होके, डिटरमिन्ड होके उतरता है पिच पे, सबको लेट्स गो बॉयज विसल बजा रहा है, इतना इन्वॉल्व हो रहा है प्ले में, उनको लिटरली ट्रेनिंग में साथ खुद इन्वॉल्व होकर सिखा रहा है कि भाई आपने किस तरह खेलना है। ही सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ द प्लेयर्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसने हमारी टीम में एक नया सेंटर बैक आते ही इंटीग्रेट कर दिया, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, 18 इयर्स ऑफ एज, अंडर 18 में खेलता है, एंड ही सीम्स लाइक अ मैसिव सेंटर बैक क्योंकि ही इज 6'5", दौश पूरा पूरा भाई, वैन डाइक का तोड़ अभी से ही फुल ऑन दौश लग रहा है भाई। हिज नेम इज गॉडविल क्यूकोंकी। नाम इज अ वेरी फनी नेम, इट इज अ गुड नेम, एंड आई होप कि ये वैसा ही सेंटर बैक बने विच वी ड्रीम ऑफ। आई थिंक इट हैज बिन अ लॉन्ग टाइम हमारी एकेडमी से कोई सही सेंटर बैक निकला हो। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम हम लोग किसी सेंटर बैक को लाए हुए हो। could he be a replacement for Lisandro Martinez? And I think he can, क्योंकि इसके मैं थोड़े बहुत क्लिप्स देख रहे थे, and he seems like the ball playing center back that Licha Martinez is, and obviously he can be unfit a lot of times, जो हम लोग पहले भी फेस कर चुके हुए हैं। and when Licha gets injured our defense really takes a hit, तो it is very important कि भाई Licha injure ना हो, and अगर इंजर हो गया है तो I believe this guy is our solution and he can be our solution, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। as of now all I know is he's a good line breaking ball playing center back जो अच्छा खेल सकता है, लेफ्ट फुट डोमिनेंट है, तो इट सीम्स लाइक अ रिप्लेसमेंट फॉर लीचा व्हेन ही इज इंजर्ड। उसके अलावा भाई यंगस्टर्स को तो ला ही रहा है। हम लोगों ने जो मेन चीज नोटिस करनी थी, स्टाइल ऑफ प्ले। यार देखो, मैं कोई बहुत बड़ा टैक्टिशियन नहीं, लेकिन ऑल आई नो इज इसने आते ही 3-4-3 से स्टार्ट लिया। सो ही डिड से कि भाई आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द स्ट्रक्चर दैट आई नो वेरी वेल, एंड 3-4-3 इज द स्ट्रक्चर दैट ही नोज वेरी वेल। So I believe we will see a 3-4-3 in the first match against Ipswich Town as well. The starting 11 that he played in his training session is, भाई सेंटर बैक्स पे हमारे पास मौजूद थे जॉनी एवंस मिडिल सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक पे हमारे पास लेनी योरो था, लेफ्ट सेंटर बैक पे वी हैड लूक शॉ, इन द मिडफील्ड हम लोगों ने डबल पिवट देखा कोबी मेनू और कैसेमीरो का, एंड आई थिंक वी विल बी सीइंग दैट पिवट रियली 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 क्वाइट ऑफ्टन। लेकिन वी नीड टू हैव वन चेंज, क्योंकि इसको पसंद है कि भाई ये मिडिल में जो है ना, इस पर मैं बाद में बात कर लेता हूँ, ओके। पहले हम लोग बात कर रहे हैं, आई वांट टू सी योगाटे एट दैट पोजीशन इंस्टेड ऑफ कैसेमीरो, एंड वी ऑल नो द रीजन। रोटेशन में कैसेमीरो इज फाइन, लेकिन आई वांट टू सी मोर ऑफ योगाटे। लेफ्ट विंग बैक पे वी हैड मलासिया, जी भाई बैक फ्रॉम द डेड, ही इज अलाइव अगेन। राइट विंग बैक पे ही हैड एंटनी, वन ऑफ द प्लेयर्स विच आई थिंक विल हैव अ करियर रिवाइवल अंडर एमोरिम। एट द स्ट्राइकर पोजीशन वी हैड रैशफोर्ड, एंड जिधर तक मैंने ट्रेनिंग में देखा ना, आई थिंक रैशफोर्ड इज स्टिल डाउटिंग हिमसेल्फ, रैशफोर्ड इज नॉट स्टिल हिमसेल्फ। लेकिन हम सबको पता है भाई, नया मैनेजर आ जाए तो नया रैशफोर्ड भी आ जाता है। हमारे पास रोनाल्डीनियो पैदा हो जाएगा, अब प्राइम R9 पैदा हो जाएगा, वी नो रैशफोर्ड। लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड पे वी सो मेसन माउंट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दैट गाय टू शाइन, एंड शायद 2 साल के बाद, नाउ दैट आई हैव फाइनली गिवन अप ऑन हिम, आई थिंक ही विल प्रूव हिमसेल्फ अगेन। राइट सेंटर फॉरवर्ड पे वी हैड अमाद डियालो, ऑब्वियसली आई थिंक he should have a starter place in that squad. Ideally I would want हम लोग फ्रंट थ्री में ब्रूनो को रखें, हम लोग हॉयलन को रखें, और हम अमाद डियालो को रखें, या फिर गर्नाचो को रखें। इट इज टू हार्ड फॉर मी टू डिसाइड एज वेल, आई विल पोस्ट माई प्रिडिक्टेड लाइनअप लेटर। लेकिन these were the guys that he played in his first training session, and भाई विंग बैक्स विल हैव अ मेजर रोल। बाय द वे यूनाइटेड क्रॉसेस आर कमिंग बैक, हम लोगों ने देखा विंग बैक्स वर थ्रोइंग इन द क्रॉसेस नॉन स्टॉप,
एंड ही वाज टेलिंग द प्लेयर्स टू बी एबल टू रिसीव द बॉल इन द बॉक्स, कि भाई उधर आपको अवेलेबल भी होना है। प्रीवियस टाइम्स में हम लोग देख रहे हैं यूनाइटेड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फोकसेस ऑन दोस overlapping runs from their fullbacks, but they prefer to pass the ball into the final third rather than playing across. They need to find their top man, their target. Hoyland को हम लोगों ने सही ट्रीट नहीं किया अंडर एमोरिम। क्योकरेश वाज देयर टॉप टारगेट मैन, उसको बॉल्स खिलाई जाती थी तो फिर आपके गोल्स आते हैं। आई नो बाकी की टीम मारती है, लेकिन यू नीड टू प्ले द बॉल टू योर स्ट्राइकर, डू नॉट बी सेल्फिश। और हम लोगों ने ये नोटिस किया कि भाई मिडफील्ड में पोजेशन को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार you would see that they were holding the ball in the middle and as well as progressing the ball using their fullbacks. हम लोग most probably अपने ball playing center backs को use करेंगे to hold our depth with their long balls for our wing backs, क्योंकि wing backs इतना पीछे नहीं ठहरने वाले। And I think द मेन रीजन हम लोगों ने राइट सेंटर बैक पे लेनी यूरो को पेयर अप होते हुए देखा ना विद एंटनी एज द राइट विंग बैक, बिकॉज लेनी यूरो कैन कवर द ग्राउंड। एंटनी विल ऑब्वियसली बी द फुल बैक दैट गोज फॉरवर्ड, he definitely will be that, and that is the place I think Anthony could shine, and I want him to shine so bad। भैया आप लोगों को मैं नहीं बता सकता इस बात का। So I think that is the reason Lenny Yoro उस जगह पे बैठा था, because he has the feet to cover the ground। Guys, this was all that I could see। I can honestly see the intensity on the pitch, and I can feel the optimism around the pitch as well। Yes, a very important point जो हम लोगों ने notice किया है भाई, quick transitions। That is one of the most important things भाई। I saw that लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने wing back से मलासिया played a cross into the box, the team lost the possession, और उसी वक्त एमोरिम ने भाई वापस बॉल ड्रॉप की इन द मिडल एंड ही सेड रन बैक रन बैक रन बैक। भाई पीछे नसो, वापस आओ, ट्रैक बैक करो, डिफेंड भी करना है। ये नहीं कि भाई क्रॉस डाल दिया, वो आपके प्लेयर से नहीं लगी तो चलो यार शिट मैन चांस मिस हो गया, पीछे भागो भाई, काउंटर अटैक पड़ रहा होगा। क्विक ट्रांजिशन हम लोगों को अपना स्टाइल ऑफ प्ले बड़ा देख के करना पड़ेगा, क्योंकि एमोरिम स्पोर्टिंग सीपी में प्लेयर्स की जान मरवा देता था कि भाई हाँ तुम लोगों ने डिफेंड भी करना है और तुम लोगों ने गोल भी करना है, तुम लोगों ने ग्राउंड कवर करना है यार, प्ले फॉर द। एक और चीज जो हमने नोटिस की है भाई, प्रेसिंग के ट्रिगर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू लर्न दैट स्टफ, वरना हम लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देयर शुड बी कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग एज अ टीम भाई। अब मैंने देखा है कि ऑफन टाइम्स इफ यू सॉ द ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि मैंने 6-7 दफा देखा है यार, ट्रिगर कर रहे थे कि कब प्रेस करना है। यू सी दोस पासिंग लेन्स, एंड आपको पता है आपने एक पैसेज ऑफ प्ले अपनी ट्रेनिंग में रिहर्स किया हुआ कि व्हेन यू सी that sort of pass from the opponent, that is when you trigger a 2-man press or a 3-man press, depending upon the sort of pressing that you want to do। तीसरी चीज भाई, आपने अपनी डिफेंसिव स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन करना है उसके साथ साथ। गाइस देखो, एक ही ट्रेनिंग से अब मैं और कुछ नहीं बता सकता। दिस वाज द मोस्ट दैट आई लर्न।